नमस्कार प्रणाम। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2019 में हुए चुनाव में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को 30 सीटें पे जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस को 16 सीटों पे जीत मिली थी। वहीं बीजेपी को झारखंड में 25 सीटें ही मिल पाई थी। ऐसे में कांग्रेस ने जेएमएम को सपोर्ट किया और गठबंधन की सरकार बना लिया। दोनों दलों के कुल 46 विधायक थे, जो कि जादुई आंकड़े से 5 अधिक थे। आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, तो आइए झारखंड विधानसभा चुनाव के तमाम रणनीति को समझते हैं आज के इस वीडियो में। आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सत्ता में कैसे वापसी करेगी, इस बात के लिए पार्टी ने मास्टर माइंड प्लान तैयार कर लिया है। पिछले सप्ताह 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और झामुमो पे हमला बोलते हुए बीजेपी का चुनावी शंखनाद किया था। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में एकजुट होने की अपील किया था। इस बार झारखंड में बीजेपी बिना किसी फेस के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव से काफ़ी समय पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि उम्मीदवार समय रहते अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर सके। सूत्रों की माने तो बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने उन नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है जो लोकसभा चुनाव में हार गए थे। बीजेपी ने पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पे काबिज किया। सूत्रों की माने तो अब झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आदिवासी सीटों पे जोर लगाने की तैयारी में है। झारखंड की आदिवासी जनजातियों ओरांव, मुंडा, संथाल सहित अन्य जनजातीय बहुल इलाकों में बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर इस चुनाव में बीजेपी अपने बड़े से बड़े स्टार प्रचारकों को उतारने की गुरेज नहीं करेगी। इसके अलावा राज्य में हेमंत सोरेन के करप्शन के मुद्दों को भी पार्टी जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। अमित शाह ने अपनी रैली में कांग्रेस और जेएमएम पे जमकर हमला बोला था। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में बिना किसी सीएम फेस के मैदान में उतरे, लेकिन सूत्रों की माने तो यूपी, एमपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में बीजेपी पहले भी ये दांव खेल चुकी है और सफल भी रही है। ऐसे में अगर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना किसी सीएम फेस के मैदान में उतरे तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। इसके अलावा बीजेपी बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे को भी विधानसभा चुनाव से पहले जोर शोर से उठा रही है। मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी इन दिनों विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक साथ कई मोर्चे पे काम कर रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम और पार्टी द्वारा निजी स्तर पे कराए गए सर्वे के बाद सबसे पहले कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने बड़े नेताओं को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी है। पार्टी का मुख्य फोकस कोल्हान और संथाल परगना पे है, जहां हर हाल में स्थितियां अनुकूल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ताज़ा सर्वे और लोकसभा चुनाव परिणाम ने पार्टी की चिंता बढ़ा दिया है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह कहते हैं कि संथाल परगना और कोल्हान दोनों क्षेत्रों पे पार्टी की नज़र है और हम मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कुशासन से जनता का मन उब चुका है। बीजेपी की नज़र झारखंड की एसटी सीटों पे है। 28 में से कम 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है। इसके लिए कई तरह की चुनावी रणनीति बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक हर जिले की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं को दी जाएगी, जो न केवल सांगठनिक प्रवास पर रहेंगे बल्कि चुनावी नया पार लगाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश स्तर के नेताओं को भी इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उतारने की तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के ट्राइबल एरिया से आने वाले नेताओं को इसी क्षेत्र में प्रवास कराया जाएगा ताकि पार्टी को इसका चुनावी लाभ मिल सके। इसके अलावा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति यह है कि इन क्षेत्रों की सीटों पे पार्टी ने बड़े नेताओं को उतारने का फैसला किया गया है।
इसके लिए कुछ नेताओं को पार्टी की ओर से अघोषित रूप से सिग्नल दे दिया गया है। बहरहाल चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए जिस तरह से रणनीति बनाई है, वह यदि जमीन पर उतर गए तो निसंदेह पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।